तो एक बार आंखें बंद करो, इमेजिन करो आपकी माँ बारिश में गिर गई। क्यों? क्योंकि जो रोड 5 साल तक स्ट्रांग रहनी चाहिए थी वो सिर्फ 6 महीने में ही टूट गई। और सोचो, इस रोड को बनाने के लिए जो 1 करोड़ लगा वो पैसा कहां से आया? आपका टैक्स, आपका जीएसटी, आपका वोट। आपने लीडर को जिताया पर बदले में मिला क्या? एक रोड जो आपकी माँ को भी प्रोटेक्ट न कर सके। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, कैसे रोक सकते हैं ये लूट फॉरएवर, कैसे बना सकते हैं एक सिस्टम जिसमें हर रुपए का हिसाब, हर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी और हर लीडर की ट्रांसपेरेंसी आपके सामने हो। आज का वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। एक सिंपल सवाल, जब आप 100 रुपीज की पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो, बिल में 40 रुपीज टैक्स एक्स्ट्रा देते हो, राइट? सोचो वो 40 जाता कहाँ है? वो पैसा सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, आपके एरिया की डेवलपमेंट के लिए होता है। तो उसमें जो 40 टैक्स देते हो ना, ये 40 डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स का एक बड़ा हिस्सा स्टेट को रिटर्न करती है और वही पैसा करोड़ के बजट के फॉर्म में काउंसलर को दिया जाता है एरिया डेवलपमेंट के लिए। फिर काउंसलर क्या करता है? वो एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है जो रोड रिपेयर, लेकिन 6-8 महीने बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता आपको। आप अपने घर की रोड, स्ट्रीट लाइट सफाई, वाटर लाइन, ड्रेनेज रिपेयर, ये सब चीजों के लिए रोज पैसा देते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि पैसा गया कहाँ। अब कंपेयर कर लो, वेस्टर्न कंट्रीज, जापान, कोरिया, यूएई जैसी जगह पे करप्शन जीरो के पास क्यों है? क्योंकि वहाँ हर चीज ओपन बुक होती है। मैं आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ जिससे करप्शन 80-90% तक गिर सकता है। अगर मैं एक सिंपल सिस्टम बताऊं जो इतना ईजी है कि 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी समझ जाए, और अगर ये सिस्टम इंडिया के हर एरिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपकी बस्ती, आपका एरिया वीआईपी लेवल पे डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका घर हाईवे मेन रोड पे लोकेटेड है और आपके घर के बाहर की रोड खराब हो गई है, जिसका आपने काउंसलर को कंप्लेंट डाला है। आफ्टर सम टाइम काउंसलर उस पर एक्शन लेता है और काउंसलर रेजिडेंट्स को कहता है कि 1 महीने में ये रोड का काम कंप्लीट करेगा, जैसे ही 1 करोड़ का बजट पास हो जाए। और जब वो टैक्स का पैसा बजट फॉर्म में सेंटर से रिसीव होता है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद, तब काउंसलर एक ऑनलाइन सिक्योर्ड गूगल शीट या फिर एक व्हाट्सएप चैनल बनाता है जिसमें वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स और हर चीज खुल के सामने रेसिडेंट्स को, लोकल्स को शो करता है। कितना उसने गवर्नमेंट से पैसा लिया है, उसका क्या यूज करेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को उसने पास किया है और कॉन्ट्रैक्टर के पास से कितना डिपॉजिट लिया है और क्या वादे, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ मेंशन रहेगा उस गूगल शीट में, ताकि सब ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक को सब पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये वादा किया है 1 महीने में काम कंप्लीट करने का और मटेरियल जेन्युइन यूज़ करने का, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये अपने डिपॉजिट से फाइन पे करेगा। दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको डिटेल्स क्लियर है। नेक्स्ट पेज, आफ्टर बजट इज रिसीव्ड। अभी एरिया लीडर ने यानी काउंसिलर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कंसाइनमेंट प्रपोजल इशू किया और कुछ शर्तें रखी। स्ट्रिक्ट रूल टू कॉन्ट्रैक्टर्स, फुल प्रोजेक्ट का हाफ अमाउंट एडवांस डिपॉजिट देना होगा की शुरुआत यही है, और रोड का काम 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होगा, और रोड को मिनिमम 5 साल तक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहना चाहिए। अगर गिवन टाइम 1 मंथ में रोड कंप्लीट नहीं होती या अगर रोड 5 साल तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट से फाइन काट लिया जाएगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने काम सही से नहीं किया या फिर उसने मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं किया, इसीलिए ये उसकी प्रॉब्लम होगी और उसको पेनल्टी मिलेगी जो डिपॉजिट से डिडक्ट कर ली जाएगी। नई सड़क बनी, नियम साफ है, कम से कम 5 साल टिकनी चाहिए, लेकिन अगर बीच में ही दरारें आ गयी तो जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सीधे ठेकेदार की जमा राशि से कटौती होगी। सख्त जवाबदेही मतलब मजबूत सड़कें। इस तरह दोस्तों, हम लोग यह एरिया के लोकल्स के पास हर दिन अपडेट और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एरिया का लीडर जिसको आपने एक उम्मीद से जिताया है, उसके पास करप्शन करने के लिए लगभग कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि सारा डेटा उसने ऑलरेडी सिक्योरिटी के साथ एक गूगल शीट बनाकर आपको व्हाट्सएप चैनल पे सबके साथ शेयर कर दिया है। और इसमें एरिया का लीडर अपडेट करते जाएगा कि कितना टैक्स का पैसा जो एरिया डेवलपमेंट के लिए मिला वो अभी उसके पास कितना बचा है। एंड अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम में गड़बड़ की तो जो उसका डिपॉजिट होगा वो पूरा गवर्नमेंट फाइन लगा देगी और फिर एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया जाएगा। इसे चीटिंग का ऑलमोस्ट 0 चांस होगा गवर्नमेंट लीडर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए, और पब्लिक का फायदा ही फायदा इन डेवलपमेंट में। ये सिस्टम है जो सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और दूसरे कंट्रीज में चल रहा है और वहाँ करप्शन 0। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, एक सिंपल गूगल शीट जिसमें सिर्फ काउंसलर लिख सके लेकिन आप सब देख सके, हर रुपए का हिसाब, हर मटेरियल का फोटो, हर डिपॉजिट का रिकॉर्ड। मैं सच में जानना चाहता हूँ आपको ये आइडिया कितना प्रैक्टिकल लगा या नहीं। 0 करप्शन के लिए सिस्टम ला सकते हैं क्या?
क्या कमी है? अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आए, तो वेरी सून वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा हमारे संविधान में जो आरटीआई का पावर है और हमारा ये गूगल शीट सिस्टम दोनों को मिलाकर कैसे 100% बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। तो अभी कमेंट्स में आपका क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि सड़क सिर्फ सड़क नहीं, ये वो सपना है जो हर बारिश में डूब जाता है और कई एक्सीडेंट्स, हादसे हो जाते हैं। आज हम चुप नहीं रहेंगे, अब बस आवाज उठाओ ताकि ये सड़क ना टूटे और देश ना टूटे। जय हिंद। अब आवाज उठाओ या फिर गिरते रह जाओ, तुम चूज करो।